নগাঁৱত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টুগৰীয়া, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতা প্ৰবীণ ভাই টুগৰীয়াৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। বাংলাদেশী মিয়াক তুৰন্তে ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰাখিবলৈ আহ্বান। দুমাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশী মিয়াক বহিষ্কাৰৰ দাবী। অসমক বাংলাদেশী মুক্ত কৰাৰ আহ্বান। লোকৰ DNA পৰীক্ষাৰ দাবী, প্ৰমাণিত লোকক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, ये चारों संगठनों के द्वारा मैं 8 दिन की आसाम के प्रवास पर हूँ। धुबरी से लेकर जगह जगह पर नलबारी सबको मिला हूँ। बहुत चिंता का विषय है कि आसाम में मुस्लिम जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जिनका अनुभव आसाम के सब लोगों को हो रहा है। हमारा संकल्प है मुस्लिम घुसपैठिए मुक्त आसाम, परंतु 79 से ये प्रयास चल रहा है। लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं, परंतु मुस्लिम घुसपैठिए मुक्त आसाम तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ उनका एकमात्र कारण है कि डॉक्यूमेंट मांगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, और बांग्लादेशी मुसलमान गलत डॉक्यूमेंट बताकर यहाँ के नागरिक होने का क्लेम करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ। मैं 1975 50 साल पहले का MBBS और सर्जन डॉक्टर हूँ। मैं रक्त के एक बूंद से 100% बांग्लादेशी मुस्लिम सिद्ध हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं। वह क्या है, उनको इंग्लिश में DNA टेस्ट या पैटर्निटी टेस्ट कहते हैं। तो क्या करना है, 1951 में जो मतदान हुआ था, उस समय मतदाता वोटर में जो मुस्लिम वोटर थे, उनके ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर इस समय होंगे, उनका लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज पब्लिश किया जाए और सभी असम को मुसलमानों को बताया जाए कि लिस्ट में से जो आपके कजिन ब्रदर सिस्टर होते हैं, आप फॉर्म भरोगे तो दोनों का DNA टेस्ट किया जाएगा। यदि सही अर्थ में उनके कजिन ब्रदर सिस्टर होंगे, DNA मैच होगा, नहीं होगे तो नहीं होगा। जब आप कहोगे कि 1951 के वोटर के ग्रैंडसन डॉटर आपका कजिन है तो फॉर्म भरो, एक भी बांग्लादेशी मुसलमान फॉर्म भरेगा ही नहीं। 1 महीने का समय दिए जाए तो 1 महीने में 50 लाख बांग्लादेशी मुसलमान हैं, फॉर्म भरेगा नहीं। और जो फॉर्म नहीं भरता है DNA के लिए, ये मुसलमान को तुरंत डिटेंशन सेंटर में डिस्ट्रिक्ट वाइज भेज दो। सिर्फ 2 महीने में 100% बांग्लादेशी मुसलमान डिटेंशन कैंप में आ जाएगा। डिटेंशन कैंप में आ जाए, उनको बांग्लादेश भेज दो। यह मेरा एक्शन प्लान का मोस्ट साइंटिफिक, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लीगल रास्ता है। डॉक्यूमेंट मांगने के आधार पर NRC बनाई, जो आसाम गणतंत्र परिषद की मांग थी। NRC बनी, पर NRC में गलत डॉक्यूमेंट देकर बांग्लादेशी मियाँ भारत के नागरिक बने और डॉक्यूमेंट न दे पाए, ये भारत के नागरिक विदेशी हो गए। तो मेरी सीधी मांग है कि DNA टेस्ट की घोषणा करो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन कैंप बनाओ और 2 महीने में फॉर्म नहीं भरने वाले सभी बांग्लादेशी है, ये मानकर डिटेंशन कैंप में ले जाओ। दूसरा मेरा एक्शन प्लान है, इस समय आसाम के हजारों गांवों में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का संगठन खड़ा हो गया है। या 8 दिन में गांवों तक जो मेरी कमेटी है, उनके पदाधिकारी को मिल रहा हूँ। मैं आसाम के हर गांव में इस महीने से अभियान चला रहा हूँ। गांव में बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाओ, ये संकल्प सभा होगी। बांग्लादेशी मियों को भगाने का संकल्प लेने के बाद हर एक गांव शहर का हिस्सा
सरकार को मेमोरेंडम देगा। और तीसरा काम, बांग्लादेशी मियों का आर्थिक बहिष्कार करो। बांग्लादेशी मियों से फल नहीं, सब्जी नहीं, उनकी रिक्शा ऑटो रिक्शा में बैठना नहीं, बाल नहीं कटवाना, घर में काम में नहीं रखना, खेतों में नहीं रखना, फैक्ट्री में नहीं रखना, उनको रहने के लिए घर नहीं देना। हम पूरे आसाम में बांग्लादेशी मियों को आर्थिक बहिष्कार, इकोनॉमिकल बॉयकॉट का कैंपेन शुरू कर रहे हैं। ये 2 महत्व के एक्शन प्लान 8 दिन के प्रवास में मैंने तय करवाया है। हम बांग्लादेशी मियों से आसाम को मुक्त करवा के ही रहेंगे। এনে তো পুরা ভারতবর্ষ ভ্রমণ কৰি আছে, কিন্তু এইকেইদিন 10-12 দিনৰ পৰা অসম ভ্ৰমণ কৰি আছে। আৰু যিহেতু মই পুৰণা RSSৰ কাৰ্যকৰ্তা আছোঁ, মই যোৱা 55 বছৰ RSS কাৰ্যকৰ্তা আছোঁ আৰু আমি একলগতে কাম কৰিছোঁ। মই RSSৰ পৰা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদত মোক দায়িত্ব দি দিছিলে। মই 13 বছৰ অন্তৰ কোষাধ্যক্ষ হৈ আছিলোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ। অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড কোষাধ্যক্ষ হৈ আছিলোঁ আৰু হৰেণ ভাই তগৰীয়াও আমাৰ লগতে কাম কৰিছে। পুৰণা পৰিচয় আছে, এইপিনে আহিলে আমাৰ ঘৰত আহি পেলাই সোমাই পেলাই তেওঁ তেজপুৰৰ পৰা আহিছে। তেওঁ এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আহিছে। তাত সিহঁতৰ মিটিং আছিলে আৰু যথেষ্ট সংখ্যাত মানুহ মানে গোট খাইছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হৈছিল কিবা ক'ব পাৰিব নেকি? কেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হৈছিল? তেওঁ হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে, তাৰ কাৰণে কৰি আছে আৰু বাংলাদেশী বহিষ্কাৰৰ কাৰণে কথা প্ৰচাৰ কৰি আছে, এইটো কৈ আছে। তেওঁ কৈ আছে যে অসমীয়া মুছলিম মানুহ যিকেইটা আছে সিহঁতৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো মানে বেয়া ভাৱ, কোনো চিন্তা নাই। বাংলাদেশৰ পৰা সিহঁতে বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি পেলাই আহিছে, মানে চিটিজেনো নহয়, সেইকেইটা মানুহ ইয়াত থাকিব নালাগে। লোকেল অসমীয়া সমাজৰ মানুহে ইয়াত চব বস্তু পাব লাগে, টিকেটো সিহঁতে পাব লাগে, ইলেকশ্যনো সিহঁতে খেলিব লাগে, তাৰপিছত ব্যৱসায় বাণিজ্য সিহঁতৰ হ'ব লাগে। সেইটোৱে কোৱাৰ মতে আপোনাকতো কৈছে যেনেকৈ কৰিছে যে বহিষ্কাৰ হ'ব লাগে। বাংলাদেশী মানুহ যিকেইটা বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি আহি আছে, ইলেকশ্যন আমি পাৰ্টি পলিটিক্সৰ কথা নাই। মানে বহুত দিনৰ মই লগ পাই পুৰণা বন্ধু ভাল লাগিল আজি। নাই, এইটোতো আছে। এনেই মোৰ এতিয়া মই যোৱা 2 মাহত আগতে আহমেদাবাদত আছিলোঁ। আহমেদাবাদত তেওঁৰ 300 গৰু আছে, গিৰ গৰু, সেইটো আশ্ৰম চলায়। আৰু হৰেণ ভাই তগৰীয়া আহমেদাবাদতে ঘৰ, আহমেদাবাদতে কাৰ্যালয়, কিন্তু 25 বছৰ ঘৰত যোৱা নাই।